New Hope TV, your encounter with God. Let's go to 1 Corinthians chapter 10 and verse 16. और आइए निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। The word of God says over there, परमेश्वर का वचन वहां कहता the है, cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? देखिए वचन में ऐसा लिखा है, वह धन्यवाद का प्याला यानी वो आशीष का प्याला जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? The first thing that I want to bring out over here, that the word of God says it's called the cup of blessing. देखिए पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है, ये धन्यवाद यानी आशीष का प्याला है। Even as we partake of communion, और जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते I हैं, believe हमें पूरा यकीन है that as you partake, blessing of God is going to be released on you, upon your family, and everything that belongs to you. और देखिए जैसे आप इस पवित्र प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, पूरा यकीन है हमें कि परमेश्वर की आशीषें आप पर, आपके परिवार पर और जो कुछ भी आपका है सब पर बहने लगेगा। David had a revelation of the cup, दाऊद ने कटोरे के विषय में प्रकाशन को पाया था। and he says in Psalm 23, और देखिए दाऊद ने कहा भजन संहिता का अध्याय 23 में, he says, my cup runs over. और देखिए उसने ऐसा कहा कि मेरा कटोरा, मेरा प्याला उमड़ रहा है। That's the cup of blessing. ये है आशीष का प्याला। That is the cup of blessing. तो ये है आशीष का प्याला। A blessing not only for you, but it will touch everyone those around you. ये आशीष जो सिर्फ आप ही को नहीं छूती, लेकिन आपके आसपास के चारों जो भी लोग हैं उन सबको भी छूती है। Amen. आमीन। Let's go right now further in 1 Corinthians 10:16. और आइए फिर से जाएंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? और जो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? The second word that we see is communion. और दूसरा वचन जो हम यहाँ देखते हैं वह है प्रभु भोज यानी सहभागिता। Let us look at the second blessing right now. और आइए देखेंगे हम दूसरी आशीष को। The word communion in the original Greek is koinonia. और देखिए ये शब्द जो सहभागिता आया है यूनानी भाषा में अगर देखा जाए तो इसे वहां पर शब्द दिया गया है कोइनोनिया। Now the word koinonia means intimate fellowship or interaction. और देखिए शब्द कोइनोनिया का मतलब ये होता है कि घनिष्ठ संबंध या फिर घनिष्ठ तौर पे संपर्क साधना। Today, आज the enemy, the devil, has kept us away from each other. आज शत्रु शैतान ने जो है हमें एक दूसरे से अलग कर रखा है। But the truth is, लेकिन सच्चाई ये है, Paul wrote, he says, what can separate us from the love of God? प्रेरित पौलुस ने इस तरह से लिखते हुए कहा कि या कौन है वो जो हमें मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर Today, सकेगा। some of you may be going through loneliness. और आज शायद आप में से कुछ लोग अकेलेपन में से जा रहे हो। I don't know, you're going through some mental oppression or depression because things are not working the way you want them to work. हो सकता है कि Yes. आप एकदम मानसिक तनाव और सताव में से गुजर रहे हो क्योंकि जिस तरह से आप चाहते थे कि चीजें होएं वैसा हो नहीं But रहा। as you partake in communion, लेकिन जैसे आप प्रभु भोज में हिस्सा लेते the हैं, Bible says, बाइबल कहती you're है going to have intimate fellowship with the Lord. आपका घनिष्ठ संबंध हो जाएगा प्रभु के साथ। And as you are joined to the Lord today, और जैसे आज आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं, things will start happening in your life. आपके जीवन में चीजें होने लग जाएंगी। Somebody shout, I receive it. Hallelujah. कोई तो चिल्लाए मैं ग्रहण करता हूँ। When things are plugged in the power socket in the right way, you know, all the bulbs and everything in the house, they burn. In the same way, when that one connection with the Lord is set, everything in our life will be right. Say, I receive it in Jesus' name. Come on. और Hallelujah. देखिए जब चीजों को पावर सॉकेट में जब लगाया जाता है, देखिए तो क्या होता है कि घर में कैसे भी जो मच्छर और जो दूसरी चीजें होती हैं, कीटाणु होते हैं, वे खत्म हो जाते हैं। वैसे ही जैसे परमेश्वर के राज्य में चीजों को सही जगह पे लगाते हैं तो चीजें होने लग जाती हैं। If you read Revelation 3 in verse 20, come on, open your Bibles with me now. अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय उसके 20वें वचन में, चलिए अपने बाइबल खोलें हमारे The साथ। Lord is saying over there, वहां प्रभु कहते that हैं, I'm standing at the door and knocking. देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, And if anyone opens the door, और अगर कोई दरवाजा खोलता है I will come and dine with him. तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। See, it speaks about fellowship, not just, you know, over the phone or, you know, just hello, hi from far away. It speaks about one-on-one fellowship. तो देखिए यहाँ पर प्रभु जो है संगति सहभागिता के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि फोन के माध्यम से Yeah. या फिर कहीं दूर खड़े के हेलो हाय, ऐसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आमने सामने हमारे साथ सहभागिता संगति करेंगे। Many of you have written to me आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा है that I want to grow in the word. कि मैं वचन में बढ़ना I चाहता want हूँ, to grow in fellowship with the Lord. प्रभु के साथ संगति में मैं बढ़ना चाहता I हूँ। want to pray, but I cannot pray. मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं प्रार्थना कर नहीं पाता हूँ। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ? Learn to take communion, प्रभु भोज में हिस्सा लेना सीखें and you will see your prayer life changing. और आप देखेंगे आपका प्रार्थना जीवन बदल जाएगा। Every relationship of yours changing. आपका हर एक संबंध जो है बदलता जाएगा। So that is the second
benefit of taking part in communion. तो देखिए ये दूसरा फायदा है प्रभु भोज में हिस्सा लेने का। So the first thing we saw is a cup of blessing. तो पहली चीज जो हमने देखा वो ये है कि आशीष का प्याला। Second thing we saw that how just makes our fellowship with the Lord increase, and that fellowship starts changing everything around us. दूसरी चीज हमने ये देखा कि कैसे हमारा संबंध, हमारी सहभागिता प्रभु के साथ होने लगती है और वो सहभागिता हमारे आसपास और हमारी सारी चीजों को बदलने लगती है। Come on, pray with me. Say, Father, in the name of Jesus. चलिए प्रार्थना करें हमारे साथ, बोलिए पिता यीशु के नाम, Today, do something big in my life. आज मेरे जीवन में कुछ तो बड़ा कर। बोलिए, say it बोलिए right ऐसा, now. Come बोलिए। on, hallelujah. चलिए बोलिए हालेलुया। Let me go to the third one right now. चलिए हम जाते हैं तीसरे भाग पर इस। Let's go to Leviticus 17 and verse 11. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 11वां वचन। I want to bring out something that's very powerful. और कुछ ऐसा आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो बहुत ही सामर्थ्यशाली For the है। life of the flesh is in the blood. क्योंकि शरीर का प्राण यानी मांस का प्राण लहू में रहता है। The life is in the blood. One translation says that. और देखिए एक अनुवाद इस तरह से कहता है कि जीवन जो है, प्राण जो है वो लहू में होता है। You see, when the blood is drained out of a person, आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति में से लहू यानी खून निकल जाता है, when a blood is drained out of an animal, जब खून किसी जानवर में से बह जाता है it dies. तो वो मर जाता On है। the cross, क्रूस पर Jesus shed every drop of blood. यीशु ने अपने लहू का हर एक कतरा बहा दिया। And when the Roman centurion poked Jesus' side, the Bible says water came out. और फिर उसके बाद जब रोमी सैनिक ने प्रभु यीशु की पसली में जब भाला भेदा था तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पानी उसमें से निकल There आया। was no more blood. उसमें लहू यानी खून नहीं बचा था। It brought death in Jesus. यीशु के लिए इसने मौत को लाया। But in Holy Communion, लेकिन पवित्र प्रभु भोज में when the body and the blood come together, जब शरीर और लहू दोनों साथ में आते हैं, the life Zoe of God is released. तब जीवन परमेश्वर का जोए मुक्त होता है। So that Zoe, please listen carefully. अब सुनिए ध्यान से, वो जोए, It's in the Greek, the word Zoe, life, speaks about life. It will bring healing to your body. It will bring healing to your mind. It will bring healing in your marriage, to your children. So as you take communion, believe God, that Zoe will begin to move in your house, move in your body. How many of you believe and receive? Say, I receive it in Jesus' name. तो देखिए वो जीवन जो शब्द आया है यूनानी भाषा में जोए नामक जीवन का उल्लेख किया गया है। तो जब आप पवित्र प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो वो जीवन, वो जोए नामक जीवन जो है आपके शरीर में, आपके मन में, आपके परिवार में, आपके संबंधों में, हर जगह जब बस फैलने लगेगा और ये जीवन को लेकर आएगा। कितने लोग ग्रहण कर रहे So हैं? maybe there's somebody in your family that's suffering from the virus or suffering from symptoms. Believe God today that Zoe will break that power of the devil in Jesus' name. Come और on. देखिए शायद हो सकता है आपके परिवार में कोई इस वायरस से पीड़ित है या इस तरह के लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं। Come on, तो लेकिन आज hallelujah. परमेश्वर में विश्वास करें कि ये जोए नामक जीवन जो है उस पर, उन सभी लोगों पर से उस शक्ति को तोड़ देगी यीशु के नाम में। There's power in Holy Communion. पवित्र प्रभु भोज में ऐसी सामर्थ है। Say, Lord, I receive this word today. बोलिए प्रभु इस वचन को आज मैं ग्रहण करता हूं। I want to go to the fourth benefit right चलिए now. हम जाते हैं इस समय चौथे फायदे पर। You know, the Bible says that the blood has a voice. देखिए बाइबल ऐसा बताती है कि लहू में एक आवाज होती है। In the spirit, आत्मा में you know, whenever I pray for people, देखिए जब कभी पासवान जी लोगों पर प्रार्थना करते हैं, sometimes I've heard demon spirits speak things against that person. कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि दुष्ट शक्तियां जो होती हैं उस व्यक्ति के खिलाफ में बोल रही होती हैं। You know, one day I was casting out a demon from a lady, एक दिन की बात है, पासवान जी किसी महिला में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। and the demon inside from her spoke, I will not leave this lady because she has done so and so and so and so thing. It was not a good thing, okay? और फिर देखिए उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा ऐसा बोलने लगी चिल्लाते हुए कि मैं इस महिला को छोड़कर जाऊंगी नहीं, क्योंकि इसने ऐसे और ऐसे काम किए हैं जो कि हम बताए नहीं जा सकते और जो कि बहुत बुरे थे। Many of your breakthroughs are stopped because there are voices speaking against you in the realm of the spirit. Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए, आप में से बहुत सारे लोगों के आशगम जो है रुके पड़े हैं क्योंकि ऐसी आवाजें हैं जो आत्मा के आयाम में आपके खिलाफ में बोलती हैं। These are the voices of demonic power. Some people hear them in the night. और Some people hear them, their names being called out in the night. Some people never seem to get married. You know, they're just jumping from one relation to another and things are not happening. These are voices in the realm of the spirit. Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए, ये सारी दुष्ट आत्मा यानी शैतानी शक्तियों की आवाजें हैं और जो लोग को सुनाई पड़ती है, रात के समय में सुनाई पड़ती है, कुछ लोग दिन में भी सुनने पर लगते हैं और इस वजह से देखिए उनकी जिंदगी में पूरे से कोलाहल मचा होता है और शादियां नहीं होती, बहुत सारे संबंधों में दरार पड़ गई होती है। ध्यान से सुनिए, ये सारी वो आवाजें हैं जो शैतानी शक्तियों के द्वारा बोली जाती हैं। सारी बातों में चर्चा Genesis करें। 4:8 through 11. अगर आप उत्पत्ति के चौथे अध्याय उसके 8वें वचन से 11वें वचन में पढ़ेंगे, When Cain murdered his brother Abel,
वहां पर हम देखते हैं जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी, God spoke to Cain and said, तब परमेश्वर ने कैन के पास आकर कहा, what have you done? तुमने ये क्या किया है? The voice of your brother's blood is crying out to me. तेरे भाई का लहू की आवाज जो है मेरी ओर दुहाई दे रही है, पुकार रही है। The voice of your brother's blood तेरे भाई के लहू की आवाज is crying out against you. तेरे खिलाफ में पुकार रहा है। Many, when we read Genesis, we don't understand. You see, Cain had murdered his brother. The blood was spilled on the ground, and that voice was crying out to God for revenge and saying, "Vengeance, vengeance, vengeance." Now, this is what happens in many people's lives. और देखिए बहुत सारा जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो समझ में कुछ आता नहीं है, लेकिन ये सारी बातें हैं। देखिए कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया था, उसके वजह से उसका लहू जो बह निकला था, वो लहू चिल्लाते हुए कह रहा था कि बदला बदला बदला। और ये बात ध्यान से सुनी, इसी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में चीजें होती नहीं है। Hebrews 12:24 says, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 24वां वचन the कहता है, blood of Jesus speaks better things than that of Abel. यीशु का लहू जो है हाबिल के लहू से भी ज्यादा उत्तम बातें कहता है। Every time हर बार you say blood of Jesus, आप कहते हैं यीशु का लहू, every time you partake in communion, हर बार जब आप प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, the blood of Jesus speaks forgiveness. यीशु मसीह का लहू तब क्षमा की बातें बोलता है। The devil's voice is silenced. शैतान की आवाज खामोश कर दी जाती है। Praise the Lord.